बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है बच्चे सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का किया था फ्लूइड डायनामिक्स में, चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे डेट इज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या चीज़ और ये कहती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम देखेंगे। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द पाइप इज कॉन्स्टेंट। कहता है कि एक पाइप है हमारे पास, तो कहता है उसमें क्रॉस, जाहिर सी बात उसकी कुछ ना कुछ मोटाई या क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका होगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया असल में होता है क्या, जो पाइप की मोटाई वगैरह आप देखते हो। कहता है जब उसमें से पानी एक गुजर रहा है, तो कहता है जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो, और अगर हम उस जो जितनी स्पीड के साथ पानी उस पाइप में से गुजर रहा है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो कहता है इसका जवाब पूरे पाइप के लिए कांस्टेंट रहता है, ये तब्दील नहीं होता है। या दूसरी फॉर्म में वो कह देता है कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है असल में हमें फ्लो रेट बताती है कि किसी भी जगह से पानी जो है वो कितनी स्पीड के साथ गुजर रहा है। ठीक है, कितना पानी कितनी स्पीड के साथ गुजर रहा है। तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो बेटा यही है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी V1, कहते हैं ये इक्वल होगी बिल्कुल A2 और V2। मतलब क्या है कि बेटा जो अभी जो डायग्राम आपकी दी हुई है उसमें कहता है कि जो लोअर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कहता है वो आंसर जो बिल्कुल इक्वल आएगा किसके, जो हमारा अपर एंड के ऊपर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी है उसके प्रोडक्ट के, वो चेंज नहीं होगा। तो जो हमने इधर पाइप लिया हुआ है वो असल में एक तरह से मोटा और एक तरह से बारीक लिया हुआ है। तो ये कहता है कि बेसिकली आपका इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कहता है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तब हम इसको एनालाइज भी करेंगे और इसकी डेरिवेशन भी देखेंगे कि ये बेटे हमारे पास आंसर आया कैसे आया और कहाँ से आया। तो उसके लिए कहता है डेरिवेशन के लिए आप कहते हैं कंसीडर करो कि आपके पास एक पाइप है नॉन यूनिफॉर्म साइज का। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि बेटा एक तरह से वो बारीक है और एक तरह से वो मोटा पाइप है आपके पास। तो यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिया है मैं कह देता हूँ कि लोअर एंड जो आपका नीचे वाला सिरा है उस तरह जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका नाम मैंने A1 रख दिया, और जो अपर एंड के ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको A2 रख दिया। डायग्राम से हमें नजर आ रहा है कि A1 बेटे कम है और A2 बड़ा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो कहता है कि भाई हमने, और कंसिडर करो कि आपने इसको पूरे को पानी से भर दिया, इस पाइप कितने हिस्से को, टुकड़े को जो नॉन यूनिफॉर्म है। कहता है हमने इसको पानी से भर दिया, तो फिर हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। तो कहता है और अमाउंट सेम अमाउंट मास की मूव करती है। तो कहता है कि आपका क्या होगा कि जो लोअर एंड के ऊपर जो का फ्लूइड है और अमाउंट ऑफ द फ्लूइड जो है या वाटर है वो आपने सेम लेनी है। तो कहता है कि जो नीचे ऊपर वाले सिरे पे टाइम, और टाइम इंटरवल क्या है, सेम ले रहा है। तो कहता है जितना टाइम डेल्टा टी के अंदर ये जितना डिस्टेंस लोअर एंड पे कवर करेगा, ठीक है, उसको कह दिया हमने कि ये डेल्टा x1 है। कहता है कि डेल्टा टी टाइम के अंदर जो लोअर एंड के ऊपर ये पानी v1 वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डेल्टा x1 है। ठीक है, तो कहता है अपर एंड के ऊपर क्या होगा कि टाइम आपने सेम लेना है, डेल्टा टी वो नहीं चेंज कर रहे हम। ठीक है, डेल्टा टी ही टाइम ले रहे हैं अपर एंड के लिए भी। तो कहता है वहाँ पर जो है क्या होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चे बड़ा है उधर ज़्यादा है। ठीक है, तो कहता है उधर डेल्टा जो डिस्टेंस वो मूव करेगा वो होगा डेल्टा x2 किस वेलोसिटी के साथ, v2 के साथ, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A2 है, ये है अपर एंड के लिए। तो अभी हम जितनी भी अपनी कैलकुलेशंस करेंगे वो सारी की सारी लोअर एंड को फोकस में रख के करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो पॉइंट है कि हमारा जो अपर एंड के लिए और लोअर एंड के लिए जो टाइम है वो भी सेम है। तो बेटा जब टाइम सेम है तो इसका मतलब है जितना मैस डेल्टा x1 डिस्टेंस नीचे कवर कर रहा है उतना ही मैस डेल्टा x2 डिस्टेंस, डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है लेकिन कहता है नीचे और ऊपर आपका मैसेस डिफरेंट नहीं है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि जो नीचे मैस था वो डेल्टा M1 है, तो जो ऊपर मैस है वो डेल्टा M2 है। ठीक है, तो कहते हैं हमने क्या करना है, हमने अमाउंट मास ऑफ द वाटर फाइंड करना है, मास ऑफ द फ्लूइड फाइंड करना है कि जो नीचे आपका फ्लूइड है उसका मास क्या होगा, जो अपर है उसका मास क्या होगा। तो कहता है उसके लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा वो क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। फ्लूइड है तो बेटा हम उसके वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी भी हमें पता है। तो मास हमने फाइंड करना है कि नीचे और ऊपर हमारे पास अपर एंड और लोअर एंड पे मास क्या होगा। तो कहता है डेंसिटी को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम के साथ, तो आपके पास मास आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। तो अब इसी फार्मूले को हमने मॉडिफाई चेंज करना है अपनी सिचुएशन के मुताबिक और लोअर एंड के लिए। तो लोअर एंड पे डेल्टा M1 कंसिडर कर रहे हैं। तो कहते हैं डेल्टा M1 क्या हो जाएगा कि जो डेंसिटी वाटर की लोअर एंड के ऊपर है या फ्लूइड की लोअर एंड पे है उसको मल्टीप्लाई कर दो जो उसका वॉल्यूम है लोअर एंड पे। अब आप कहोगे कि वॉल्यूम कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो बेटा वो भी हम देखते हैं अभी कि वॉल्यूम जो है वो कहाँ से आता है। अब आपको पता है कि बेटे क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वाटर कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो अगर आप एरिया को डिस्टेंस के साथ या किसी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। तो यही चीज़ कहता है लोअर एंड के ऊपर हम जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने मल्टीप्लाई किया
जो डिस्टेंस ये फ्लूइड जो है लोअर एंड पे कवर कर रहा है उसके साथ, तो हमारे पास लोअर एंड के ऊपर जो पानी का वॉल्यूम है जो उसने कवर किया हुआ है वो आ जाएगा। तो कहते हैं इसी क्वेश्चन को हम इसी जो सा सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है मास है जो लोअर एंड पे वो कह जाएगा कि ρ1 एरिया 1 इंटू डेल्टा x1। ठीक है, अब कहता है कि भाई हमने फाइंड करनी है डेल्टा x1 की वैल्यू, तो वो कैसे पता करेंगे? डिस्टेंस है तो बेटा वो फार्मूला S=VT आपने पढ़ा कि वेलोसिटी और टाइम को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं फार्मूले को अपनी इस लोअर एंड के मुताबिक। तो लोअर एंड पे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डेल्टा x1 है, वेलोसिटी जो है वो v1 है और टाइम डेल्टा t है। इसको हम 1 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि बेटा लोअर एंड के लिए और अपर एंड के लिए टाइम सेम ले रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहा। तो कहता है इसी इक्वेशन को हम जब इस में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेटा डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 a1 v1 इंटू डेल्टा t। तो ये हमारे पास आ गया मास कहाँ पे? लोअर एंड के लिए, अपर एंड के लिए नहीं बल्कि लोअर एंड के लिए जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो कहता है इसी तरीके से जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं लोअर एंड के लिए उसी तरीके से बेटा है अपर एंड के लिए जहाँ पे वेलोसिटी v2 है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 है, डेल्टा x2 डिस्टेंस है, तो डेल्टा m2 कंसिडर कर लेंगे। तो चेंज किया होगा चीज़ें, सिर्फ बेटा आपकी डिफरेंट हो जाएगा, मतलब डेंसिटी 2 एरिया 2 वेलोसिटी 2 और इंटू डेल्टा टी, और टाइम सेम है, रीज़न के बेटा नीचे भी और ऊपर भी टाइम हम सेम ले रहे हैं। अब एक स्टार्टिंग में एग्जम्पशन की थी कि बेटा हमने टाइम सेम लिया हुआ है, इसका मतलब है कि भाई नीचे और ऊपर जो मास होंगे वो क्या होंगे? वो सेम होंगे, वो चेंज नहीं होगा। जितना मास डेल्टा x1 डिस्टेंस नीचे कवर कर रहा है उतना ही मास डेल्टा x2 डिस्टेंस अपर एंड पे कवर करेगा। तो जब मासेस सेम है दोनों के, क्योंकि टाइम सेम ले रहा फ्लो के लिए, तो मासेस सेम है तो कहता है वैल्यू अगर दोनों क्या होंगे? सेम, इक्वल। तो ऊपर हमने भी वैल्यूज दोनों मासेस की फाइंड की है, तो उनको क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास कुछ इस शक्ल में आएगी। अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि बेटे क्या है कि मास टाइम सेम है, तो टाइम और टाइम कैंसिल हो गया इक्वेशन के अंदर। दूसरी चीज़ कि पाइप के अंदर तो हमने वाटर या फ्लूइड सेम लिया हुआ, ये थोड़ा कि नीचे वाले एंड पे फ्लूइड कुछ और लिया हुआ, ऊपर वाले एंड पे फ्लूइड कुछ और लिया हुआ, दोनों सेम फ्लूइड्स हैं। इसका मतलब है डेंसिटी भी दोनों की क्या होगी? सेम होगी, दोनों सिरों पे, लोअर एंड के लिए भी और अपर एंड के लिए भी डेंसिटी क्या हो जाएगी? हमारी सेम होगी। तो बेटा इसका मतलब है डेंसिटी भी कैंसिल होगी। तो जो इक्वेशन हमारे पास बच जाएगी वो क्या है? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और कहता है इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर नीचे लोअर एंड के ऊपर या किसी पाइप के किसी भी एक सिरे के ऊपर एरिया कम हो तो कहता है वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जब हमने आंसर को इसको कांस्टेंट रखना है और पाइप आगे जाके कहीं से मोटा हो जाता है, एरिया ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब है जहाँ से एरिया ज़्यादा हो जाएगा वहीं पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और ये बात आप लोगों को पता है बच्चे कि जब भी आप लोगों ने कहीं पर वेलोसिटी वाटर की इंक्रीज़ करनी होती है तो आप क्या करते हो? उसके आगे अपनी उंगली रख देते हो या उसको दबा देते हो। तो दबाने से वो क्या रहा होता है कि आप उसका एरिया कम करते हो। जैसे ही एरिया कम करते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? वाटर की वहाँ से इंक्रीज़ हो जाती है। अक्सर पानी लगाते हुए आपने एक काम किया हुआ है कि नोज़ल लगा देते हैं आगे छोटी सी, ताकि इसका प्रेशर या स्पीड जो है वो ज़्यादा, आपकी स्पीड ज़्यादा करने के लिए उसकी वाटर की। ठीक है, तो कहता है कि भाई यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताती है कि आपका ओवरऑल पूरे पाइप के अंदर जो ये प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एरिया चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। दूसरी चीज़ कहता है कि भाई ये ए वी जो है कांस्टेंट हमारे पास, ये मुझे क्या बताता है? हमें बताता है फ्लो रेट। ठीक है, सिंपली फ्लो रेट बताता है कि भाई कितना वॉल्यूम एक सेकंड के अंदर एक जगह से गुजर रहा है, वो हमें यही इक्वेशन बताती है कांस्टेंट आंसर कि फ्लो रेट क्या, पानी की बहाव का शरह क्या। तो ये कहता है कि जो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कहता है कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये एन मुताबिक है किसके? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, फ्लूइड के केस के अंदर। तो मास आपका चेंज नहीं होता, कहता है नीचे और ऊपर मास आपका सेम रहता है। तो ये हमें भी पता है कि जहाँ से बेटा पानी पाइप बरीक होगा वहाँ पे पानी ज़्यादा स्पीड के साथ गुजरेगा, जहाँ से पाइप मोटा होगा या क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाती है। यही हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी। तो बाकी इंशाल्लाह टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।